जाऊं तेरे रंग में। इतने दिनों में पहली बार आपकी आंखों में पछतावे के आंसू नजर आ रहे हैं। और आपने इतने बार सबको धोखा दिया है कि कोई आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा, पर हम करना चाहते हैं। मैं जाने दे नानी, हमने बहुत पाप की है और हमारे कर्मों की सजा भी मिलनी चाहिए। जाने दे, छोड़ दे। हाँ धानी, छोड़ दे सृष्टि को, जाने दे उसे। इंस्पेक्टर, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। लड़की को गिरफ्तार करो। धानी, वे जाने दे। जेल की सिवा अब हमारे लिए और कोई जगह नहीं है। जाने दे। पापा, अगर आपको सृष्टि को माफ नहीं करना मत करिए, लेकिन कम से कम जेल मत भेजिए उसे। बस बचवा, इस मामले में हम आपका बात नहीं सुनूंगा। इतनी भी कड़वाहट मत रखिए अपने मन में। एक आखिरी मौका दे दीजिए इसे। आज देवी मां खुद इस बात में उसकी माफी की साक्षी बनी। अगर आज के बाद कोई गलती करती है ये, तो देवी मां खुद इसे सजा देगी। धानी खुद पहली बार उस पर भरोसा करने के लिए कह रही है। पापा प्लीज उसकी बात मान लीजिए। सृष्टि, याद है तुम्हें? तुमने हमसे कहा था कि तुम हमें और धानी को अपने कदमों में लाकर रहोगी, लेकिन आज देखो सर झुका किसका है। नफरत से कभी कुछ हासिल नहीं होता सृष्टि, और उम्मीद है धानी की ये बात तुम्हें समझ में आ गई हो। चलिए हम सब घर चलते हैं। दीदी, अंकल जी, हम नफरत में अंधे हो गए थे और इसीलिए हमने इतने पाप किए। हम जानते हैं और ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। फिर भी हो सके तो प्लीज आप सब हमें माफ कर दीजिए। आंटी जी सॉरी। हाँ चलो भाई, सब आ गया, सामग्री आ गई, घी आ गया। हाँ चल संस्कृति, इसको अरे हमारी पूजा बहू के बिना पूजा कैसे होगी? पूजा आ गए बुआ जी, आ गए। अरे बहुत टाइम ले लिया तैयार होने में। हाँ हाँ बुआ जी, बस आ रहे हैं। वो क्या है ना, हम बड़ी बहू हैं इस घर की, तो थोड़े बहुत नखरे तो हम भी दिखाएंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा तो पूरा हक बनता है टाइम लगा के तैयार होने का। अरे जब ये लड़के इतनी देर लगा रहे हैं तैयार होने में। क्या बुआ जी, मैं तो सबसे पहले रेडी होकर आया। हाँ, क्योंकि तुम तो हमारे लायक बेटे हो ना। है तो क्या बुआ जी, सबने अपनी अहमियत दिखा दी इस घर में, तो हमने सोचा थोड़े बहुत नखरे हम भी दिखा देते हैं। देख लो। वो क्या है ना, इस घर को नया मेहमान जो देने वाले हैं हम।
ठीक है? थैंक गॉड यार, तुम दोनों ने बचा लिया, नहीं तो अनर्थ हो जाता आज। बेटा तू ठीक तो है ना? नहीं माँ, बहुत पेन हो रहा है। संकेत जल्दी से पानी लेकर आओ। पूजा, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? बेटा पूजा पूजा हिम्मत रख बेटा, आराम से। पूजा। जी हमें लगता है कि पूजा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डिलीवरी का वक्त हो गया है। जल्दी गाड़ी निकालो, अस्पताल जाना। भैया रिलैक्स करिए, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, बुआ जी, अरे आप लोग क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? फौजी अस्पताल पहुंच गई है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और पापा ध्रुव भैया तीनों वहीं हैं। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आप भी। ठीक है बेटा, फिक्र करने से कुछ नहीं होगा। पूजा के लिए हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए जीजी। डॉक्टर साहब, पूजा कैसी है? सब ठीक तो है? नहीं अभिषेक जी, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस है। दरअसल सीढ़ियों से गिरने की वजह से गर्भनाल बच्चे के गले में अटक गई है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बच्चे को और माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। बस अब आप जाइए जल्द से जल्द जो करना है कीजिए। बच्चे और माँ को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। हाँ, बस। अभिषेक अभिषेक भैया ये क्या कर रहे हैं आप? संभालिए अपने आप को प्लीज। ये सब हमारी गलती है ध्रुव। हमारे बुरे कर्मों की सजा अब हमारी बीवी और होने वाले बच्चे को मिल रही है। यार अगर हम माँ पापा के साथ और तेरे साथ गलत नहीं करते ना, तो आज भगवान भी हमारे बीवी के साथ ऐसे गलत नहीं करता। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कह रहे ना भाभी को कुछ भी नहीं होगा। सब बर्बाद हो गया। नहीं, बिल्कुल सही सलामत होगी। प्लीज हौसला मत हारिए, प्लीज सब सही होगा, हम कह रहे ना। यकीन रखिए कुछ नहीं होगा। आप आइए हमारे साथ। हाँ आइए। हेलो जी। क्या वो मामी, किसका फोन था? तुम्हारे मामा का फोन था। क्या कहा काशी ने? पूजा ठीक है ना? डिलीवरी तो ठीक से हो गई ना? नहीं, पूजा की डिलीवरी में कुछ दिक्कतें आ गई है, इसीलिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब तो भोलेनाथ ही कृपा करेंगे बस। कुछ नहीं होगा। तुम आओ हमारे साथ। कुछ समझ में नहीं आ रहा। आइए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
हे भोलेनाथ, अब हमारे घर का भविष्य आपके हाथ में है। हमारे परिवार की रक्षा करना। हमें आप पर अटूट भरोसा है और ये दिया हमारे विश्वास का प्रतीक। हमारे जीवन में न जाने कितनी आंधी तूफान आ गए, लेकिन आपने हमेशा हमेशा हमारी मदद की। आज हम आपसे पूजा भाभी के लिए मन्नत मांग रहे हैं। प्लीज उनकी और उनके आने वाले बच्चे की रक्षा कीजिएगा, और जब तक वो सही सलामत नहीं हो जाती हम ये दिया पूछने नहीं देंगे। धानी, ये क्या कर रही हो तुम? धानी हटाओ इसे प्लीज, हाथ जल जाएगा तुम्हारा। धानी हटाओ। जी नहीं, प्लीज। हमारे परिवार को इस वक्त जितना दर्द हो रहा है, ये दर्द उसके सामने कुछ भी नहीं। हम इस दिए को ऐसे ही चलने देंगे। ठीक है, अगर ऐसा है धानी, हमारे साथ हम भी ये दिया जलाएंगे। तुम दोनों जो पूजा के लिए कर रहे हो, इस एहसान को हम कैसे चुका पाएंगे? परिवारों में, अपनों में एहसान नहीं होते अभिषेक हुआ। परिवार का दूसरा नाम त्याग और बलिदान होता है अभिषेक हुआ। दुख सुख में काम आते हैं परिवार वाले एक दूसरे के, उसी को संपूर्ण परिवार और सुखी परिवार कहते हैं। जी हाँ, महादेव आप पर सदैव सुख बरसाएंगे। डॉक्टर, पूजा कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है अभी। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है।
अरे नहीं 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 भैया, नहीं 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 भैया, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? अरे इतनी बड़ी खुशी आई है घर में, अब कंजूसी छोड़िए भैया। बिल्कुल 51,000 से 1 रुपए कम नहीं देंगे। क्या, कितना? और क्या, पहले पैसे दीजिए फिर ही एंट्री मिलेगी। अरे हम 500 रुपए ना देंगे। एक मिनट, बोलिए हर हर महादेव। लक्ष्मी पधारी है, हमारा घर माँ लक्ष्मी पधारी है। हाँ तो छुटकी, कितना पैसा मांग रहे थे आप? 51,000। ये लीजिए, अभी हम आपका उधार नहीं रखूंगा। ये लीजिए, ये आपका 51, और ये गिन लीजिए। अंग्रेजी में क्या कहता है, कीप द चेंज। बाकी आपका। बस बस बस, हो गई बहस सबकी, अब हम आरती करेंगे। अरे बड़े हम हैं तो आरती हम करेंगे रूपा। अरे बड़े हो तो क्या हो गया, दादी हम बने हैं तो पहले आरती आज हम ही करेंगे। अरे 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 माँ, बुआ जी, आप लोगों के पहले आप करने के चक्कर में भाभी और बच्ची की हालत खड़े खड़े खराब हो रही है। तो एक काम करते हैं, आप दोनों एक साथ ही क्यों नहीं कर लेते? हाँ ये ठीक है। हाँ बिल्कुल सही कहा रॉकी ने, दोनों एक साथ आरती करेंगी तो डबल आशीर्वाद मिलेगा हमारी बिटिया को। और वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। हाँ, वरना हम यहीं पे बेहोश हो जाएंगे। चलो 1 2 3। हर हर महादेव। एक मिनट, घर में नया सदस्य आया है, एक बढ़िया वाला फोटो लगना चाहिए हॉल में, और फोटो हम खींचूंगा। आइए आ जाओ बेटा, आओ आओ। भैया जी, हम कैमरा लेकर आता हूँ। धड़कन में जब ले सांस रही, ये रिश्ता के एहसास रही। जब ले हाथों में हाथ रही, ये पिता पुत्र के साथ रही। अंगूर पकड़ के चली हाँ हमर देखी सारा जमाना। सदियों तक याद रही अपनी दोस्ताना। सदियों तक याद रही अपनी दोस्ताना। अरे यार, ये क्या कर रहे तुम दोनों? अरे बता रहे भैया, बस थोड़ा सा दूर चलिए, सरप्राइज है आपके लिए। अरे ध्रुव भैया, धानी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बस क्या बचपना है यार ये? बस आ ही गए। 1 2 2 3। अच्छा जी, तो ये शरारतें चल रही थी हमारे पीठ पीछे। इतनी सारी तैयारी। यार ध्रुव, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी यार? भैया, भतीजी है हमारी, और अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर नहीं करेंगे तो जब बड़ी होगी ना तो हमें ताने सुनाएगी। सही बोल रहे हो। अच्छा, तो सारे फर्ज आप ही निभाएंगे क्या? कुछ मौका हमें भी दे दीजिए करने के लिए। भाभी, जब हम हैं तो आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? याद है आपसे हमने कहा था कि इसको हम एक बाप का प्यार दें। और वैसे भी हम इसके चाचा या चाची नहीं हैं, हम इसके छोटे पापा और धानी इसकी छोटी माँ है। हाँ, तो छोटे पापा और छोटी माँ, आप दोनों ने हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है तो एक रिटर्न गिफ्ट तो बनता है ना? अब रिटर्न गिफ्ट? इसकी क्या जरूरत है? सबसे बड़ी गिफ्ट तो ये नन्ही सी जान है हमारे लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें, है ना? ये तो गिफ्ट है, बट एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट है। तो गुरु, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। आप दोनों की कश्मीर की टिकट्स।
वो भी पूरे 1 हफ्ते के लिए। इसकी क्या जरूरत थी? मतलब हम बाद में चले जाते हैं ना धानी? बाद में जा सकते थे ना? हाँ, जैसी आपकी मर्जी। बुद्धू इंसान, कब बड़े होंगे आप? शादी हो गई है आपकी और अपनी पत्नी से प्यार करने के बड़े बड़े दावे करते हैं आप, फिर भी उसकी जरूरतें और उसकी ख्वाहिशें नहीं समझ सकते। देखिए बेचारी को आपके साथ वक्त बिताने के लिए कितनी बेताब है। चलिए लेके जाइए इसे। ध्रुव, देखो यार, परिवार की जिम्मेवारी है, तुम बहुत अच्छे संभाले हो। अब अपनी इस रिश्ते की जिम्मेदारी को अच्छे संभाल, वक्त दे उसे। आप दोनों रहने दीजिए ना। अब वैसे हम चले जाएंगे तो फिर आप अकेली हो जाएंगी और ध्यान कौन रखेगा? अरे धानी, बुआ जी और माँ है हमारे साथ, तुम जाओ। नहीं, पर उन्हें तकलीफ क्यों देना? हम है ना, हम सारा काम कर लेंगे। और वैसे भी बाहर कभी और चले जाएंगे, नहीं गए तो भी क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ी ना है कि शादी के बाद हर जोड़ा बाहर घूमने जाए। अभी बहुत काम है, बस अभी है। अरे देखा भाभी, देखा भाभी, धानी को भी नहीं जाना है। अबे टोटल ट्यूबलाइट हो गया, नाराज होके गई है तुमसे, जाके मनाओ उसे। अरे भैया, भाभी धानी हमसे कभी नाराज होती नहीं है, छोटी छोटी बातों पे तो बिल्कुल भी नहीं होती नाराज हमसे। भैया अब आप जा रहे हैं या बताएं आपको? जाइए, वो नाराज हो गई है। अरे कैसा पागल आदमी है यार, लगाएंगे तुमको एक। चलो ये संभालिए तब तक। पहुंचो, पागल आदमी। कितनी प्यारी लग रही है। भाभी बता रही थी कि तुम नाराज हो हमसे। धानी, धानी, ध्यान से उंगली आ जाती है अभी हमारे बीच में। तो आप ध्यान रखिए ना, हमें इतना सारा काम है, हर चीज पर नजर थोड़ी ना रख सकते हैं। धानी, बात तो सुनो हमारी। हमारे मजाक को इतना सीरियसली ले लिया क्या तुमने? सुनो तो सही। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं है धानी कि तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए, इस रिश्ते को और बेहतर जानने के लिए हम बहुत ही बेसब्र हैं। अगर सच में बेसब्र होते तो ऐसे हर मौके को मना नहीं करते आप। हम तो कहते आप हमसे प्यार ही नहीं करते, बस दिखावा करते रहते सबके सामने। हमें नहीं बात करना हमसे। क्या ध्रुव, हवा का नाराज कर देना धानी को। आपको क्या लगता है सिर्फ आप ही मजाक कर सकते हैं? अच्छा, तो मजाक कर रही थी हमारे साथ। भी बताते हैं तुम्हें। मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है जीने के लिए, तू
काफी है जीने के लिए, तू काफी है। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिरी तुम मोहब्बत हो। दिल में आएगा न कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना। वादा करते हैं तुमसे, तुझसे ही सांस कि आने वाला एक हफ्ता इस रिश्ते के लिए बहुत ही खास होगा। जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। हाँ वहाँ हम पहुँच गए एकदम टाइम पर, आप चिंता मत कीजिए। हाँ हम शाम को बात करते हैं। चले? ये मजा आ गया अभी तो। हाँ ऐसे आती है ताकत। बेटा अच्छे से साथ में वक्त बिताना और यहाँ की फिक्र मत करना, ठीक है? चलो अब हम फोन रखते हैं। जी चलो, अच्छा हुआ ध्रुव और दानी अच्छी तरह से पहुँच गए। सही कह रही हो रूपा, जब से शादी हुई है ना दोनों को एक साथ टाइम बिताने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा क्या हुआ? बस करो संस्कृति, कितना सुनाओगे? थक गए। कैसे खा के थक गए हैं? चलो मुंह खोलो 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 खोलो, चलो। शाबाश। बेटा ये सारा खाना खाना है, सब कुछ फिनिश करना है, समझ गई? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे लिए और गुड़िया के लिए सब कुछ पौष्टिक खाना बहुत जरूरी है, तो सब खाओ। हाँ अच्छे से खिलाना संस्कृति, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। कितनी प्यारी हमारी बच्ची है, मालिश कराते हुए बिल्कुल परेशान नहीं किया तुमने हमें। सही में जीजी बहुत प्यारी है, दिन में 2 बार अच्छे से मालिश करनी पड़ेगी तब जाके आदत बनेगी। बहुत प्यारी बच्ची है। अरे रूपा इतना तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें याद नहीं है अभिषेक और ध्रुव जब छोटे थे तो हमने कितनी मालिश की उनकी, देखो कैसे मजबूत हट्टे कट्टे बच्चे हमारे। अरे जीजी सब आपका हाथों का कमाल है। इस घर में सब बच्चों की मालिश हमने ही की है, पता है तुम्हें? पर हमरी मालिश तो नहीं की आपने। तो क्या हुआ बेटा, हम है ना तुम्हारी माँ। चलो आज हम तुम्हारी अच्छे से मालिश करते हैं, आ जाओ। आ जाओ। जय जय राम कृष्ण हरि जय जय। अरे बहुत भूख लगा है, कौन हमें नाश्ता बना के देगा? कोई नहीं देगा, एक काम कीजिए आप खुद बना लीजिए, या तो फिर भूखे रह लो, क्योंकि हम दोनों बिजी हैं। वाह वाह वाह, इतिहास में ये भी लिखा जाएगा कि काशीनाथ पांडे कहीं लखनऊ में रहते थे और हरा भरा घर था, लेकिन बेचारा काशीनाथ पांडे भूखा पेट जो है काम पे चला गया। अरे काशी कहा तो लग जाए थक से, आज अपने आप नाश्ता बना लोगे तो कोनो पहाड़ थोड़ी टूट पड़ेगा है? अब हम कहूँगा तो लग जाएगा थक से, पहाड़ नहीं टूटेगा, बहुत सारा बर्तन टूट जाएगा। अच्छा रुको भाई, सविता देख लो इनको ध्यान से। अरे सविता तुम्हारा काम तो हमने कर भी दिया, अब तुम एक काम करो, इस काशी को नाश्ता दे दो भाई। ये ले आए। कितना इनाम रखे थे सरकार ने हम पर? पूरे 50 लाख। कल सुबह सारे स्टोर में बराबर बंटवा देंगे। रख दीजिए इसके। जी जी बाबा। संभाल।
इट्स ओके, आई एम सॉरी एज वेल। ये हमारी बुकिंग डिटेल्स। ठीक। सर आप लोग कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं? अब लखनऊ से। इस हिल स्टेशन पर पहली बार आए हैं आप? जी बिल्कुल। थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्या? नो, बस 1 मिनट। एक्सक्यूज मी, मिस्टर एंड मिसेज पांडे। यस। सोनाली, कौन सा रूम नंबर दे रहे हो इन्हें? सर 508। नहीं नहीं, इन्हें 5052 दो। एक्चुअली 508 अर्जेंसी में किसी ने बुक कर लिया है। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि आपके रूम को हम अपग्रेड करवा के दे रहे हैं। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। नो, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट थैंक यू सो मच रूम अपग्रेड करने के लिए। ओके सर, एंजॉय योर डे। थैंक यू। सर आप लोग चाहिए, आपके रूम में हम सामान रखवाते। थैंक यू। थैंक यू। रूम नंबर 505, पैकेट तैयार है। हेलो, अरे मैं बोल रही हूँ, 50 लाख नकद रखा है घर में, कल सुबह दुकान पे चला जाएगा। जो करना है आज ही कर लो, सुना? जल्दी। अच्छा मैं रखती हूँ। आप नहीं पिएंगे कॉफी, आप जब बड़ा होएगा ना हमारा बच्चा तब पिएगा। क्यों बहना? हाँ, काफी तो अच्छा नहीं होता है, पर तुम्हारी तरह इसको भी हमसे डांट पड़ेगा, बता रहे हैं। हाँ वो ठीक है, वो चलेगा, वो चलेगा, वो चलेगा। तुम्हारी मालिश भी करेंगे हम। वो क्या है कि अब बच्चे को संभालने के लिए ना तुमको बहुत ताकत का जरूरत पड़ेगा। और हाँ, एक बाम अपने सिराने रख ही देना। आधी रात को उठ के हमारे पास मत आ जाना दोनों। गुड़िया को हाँ सृष्टि। हेलो रॉकी, प्लीज मेरा एक काम कर देना, हमारे घर वालों से बात करा देना प्लीज। सृष्टि वो तो मुमकिन नहीं है अभी। ऐसा मत कहो रॉक, हमें अपनी गलती का एहसास है, हम बहुत पछता रहे हैं, बस सबसे माफी मांगना चाहते हैं, एक मौका चाहते हैं बस। सृष्टि, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, लेकिन तुम भी हमारी बात समझने की कोशिश करो। अभी घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें माफ करने के लिए तैयार है, तो इसलिए जिद मत करो। जब मौका मिलेगा हम तुम्हें बता देंगे। हम घर के बाहर ही खड़े हैं, बस उनसे एक बार माफी मांग ले, फिर हम शहर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। सृष्टि, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, तुम जाओ यहां से। मैं माँ, हमें प्लीज फोन दे दीजिए। हम सृष्टि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे से बात करने की? आंटी जी प्लीज एक बार हमारी बात सुनिए। चुप, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं सुनना है हमें। दोबारा हमारे बेटे की तरफ या हमारे घर की तरफ आंख उठाकर देखा तो तुम्हारी आंखें नोच लेंगे हम। और जितनी वाहियात और घटिया कुकर्म किए हैं ना तूने, उसकी तो माफी तुझे कभी नहीं मिल सकती। तेरी सजा यही है कि जिंदगी भर तड़प तड़प के तू अकेली ही जिए। दोबारा फोन मत करना। प्लीज ऐसा मत कहिए, एक बार हमारी बात सुनिए। हेलो रॉकी, अभी के अभी इस लड़की का नंबर डिलीट कर। माँ, ये सब करने की क्या जरूरत है माँ?
माँ, अगर अपनी माँ को जिंदा देखना चाहता है तो आज के बाद कभी इस लड़की से बात मत करना। ध्रुव जी, कितना सुंदर है यहाँ सब कुछ। ऐसे नजारे तो सिर्फ टीवी पर ही देखे थे हमने। वो देखो, वो देखिए रंगीन पक्षियाँ। ध्रुव जी, हेलो। कब से आपको यहाँ की सुंदर वादियाँ दिखा रहे हैं, आप कुछ देख ही नहीं रहे, पर ध्यान ही नहीं है हम पर। बोरिंग हैं आप। किसने कहा हमारा ध्यान नहीं? किसने कहा? हम अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज को निहार रहे हैं, और वो तुम हो। इस बारिश में क्या रंग कोई अब बाकी है, तेरे संग कोई उमंग जगी, मन में तरंग अब जागी है। तू आंखों से मुझे झूले, अब मेहंदी को सजदे करने दे। हर एक दुआ में कहती हूँ मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। मैं सबसे माफी मांगनी हूँ। जब हम अंदर जाके सबका ध्यान भटकाएंगे तो तुम चुपके से अंदर आके बाहर जान के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देना, हाँ समझे? Zero 4 वो कमरे तक पहुंच गए। जो भी करना है जल्दी करना। अंकल जी, हिम्मत कैसे हो हमारे घर आने की? एक बार बोलने पर समझ में नहीं आता? कितनी बार कहना पड़ेगा कि हमारे घर पे मत आना? दोबारा हमारे घर में आई तो जान ले लेंगे हम तुम्हारी। चलो निकलो हमारे घर से। माँ, भैया एकदम अचानक से? बस ऐसे ही। रघुनंदन जी,
यूं अचानक? अरे जीजा जी, हद करते हैं आप। अरे हम भी दादा बन गए भाई, हैं? नातिन का मुंह तो दिखाइए। सही कह रहा है रघुनंदन। अरे दादा बन गया है भाई, पोती से मिलने का हक तो बनता है। हाँ। वो बड़े भैया, हाँ कौन है ये? अरे ये हमारे इकलौते मामा जी हैं, प्रणाम करो। है ना, ये वही है ना? हाँ भैया, ये आपका भांजा है, वही रॉकी। क्या कर रहे हैं आप? अभी तक तो कुछ नहीं। अरे ये ऐसे पास क्यों आ रहे हैं आप हमारे? एक काम करते हैं, चलते हनीमून मनाते हैं। अब आ तो गए हनीमून मनाने। पर यहाँ कमरे में थोड़ी ना हनीमून मनाएंगे हम। तो और कहाँ जाएंगे? बाहर, शहर में खुली वादियों में बाहर हनीमून मनाएंगे। क्या? क्या मतलब? अब इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं तो क्या कमरे में बैठे रहेंगे दिन भर? बाहर जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, हनीमून मनाएंगे, है ना? एक काम करते हैं, हम फटाफट तैयार हो जाते हैं, आप ही रेडी होते हैं, ओके? धानी, धानी हमारी बात सुन, धानी। धानी, 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 धानी दरवाजा खोलो। पांडे जी, आप अभी कतार में हैं, कृपया लाइन पर बने रहिए। अच्छा बेटा, बाहर आओ तुम, फिर बताते हैं हम। हाँ हाँ बताइएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। धानी खोलो ना दरवाजा प्लीज। धानी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।